अब रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया है। नाउ लिसन, ये जो टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्री, ऐसे इसको गांठ बांध लो कि इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ योर क्लास 11 12 मैथ्स, बिकॉज ट्रिगोनोमेट्री का यूज हर जगह आपको देखने को मिलेगा। अगर आपको नहीं पता तो आपको बता दूं कि क्लास 12 के अगर सिर्फ बोर्ड एग्जाम्स के बारे में बात करूं तो बोर्ड एग्जाम्स में सबसे ज्यादा वेटेज होती है कैलकुलस की, जिसमें आता है डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये सब, ठीक है। एंड कैलकुलस के भी हर क्वेश्चन में ट्रिगोनोमेट्री का यूज हो सकता है, मतलब ट्रिगोनोमेट्री के एप्लीकेशन से कैलकुलस में क्वेश्चंस बन सकते हैं। अभी जैसे कि मैं क्लास 12 में इंटीग्रेशन करा रहा हूं, मैंने इनडेफिनिट इंटीग्रेशन शुरू किया है। इससे पहले मैंने डिफरेंशियल कैलकुलस कराया, वहां पे लिमिट्स। कौन है ये, प्लीज म्यूट कर लो अनुष्का, अभी सबको म्यूट करके रखो, ठीक है। सो ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है कि अभी जो क्लास 12 के कुछ एवरेज या वीक स्टूडेंट्स है उनको बहुत स्ट्रगल हो रहा है, बिकॉज बार बार हर जगह पे ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूलाज वगैरह यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे चैप्टर के बारे में बात करूं तो वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज हर इसका यूज हर किसी चैप्टर में हो सकता है बहुत इजीली, ठीक है। साथ ही साथ जेई के प्रोस्पेक्ट से बात करूं तो बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड ट्रिगोनोमेट्री बेस्ड क्वेश्चंस भी रहते हैं और ट्रिगोनोमेट्री एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस भी रहते हैं, जिसमें मान लो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चला गया, इंटीग्रेशन चला गया, डिफरेंशिएशन चला गया, ठीक है। तो ये सारे एप्लीकेशंस के साथ भी हमें ये क्वेश्चंस करने को मिलते हैं, ठीक है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ये मतलब चैप्टर ऐसा है कि आप अगर हाँ, दूसरी चीज खासियत चैप्टर की कि जैसे फंक्शंस क्या है ना, कि फंक्शंस आपने एक बार ग्राफ डोमेन नहीं समझ लिया तो यू हैव अ गुड आइडिया ऑफ हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन। लेकिन जब बात करते हैं ट्रिगोनोमेट्री का, तो ऐसा नहीं कि ट्रिगोनोमेट्री में कुछ ये फॉर्मूलाज याद कर लिए तो क्वेश्चन हो जाना है। ट्रिगोनोमेट्री इज ऑल अबाउट मैनिपुलेशंस, ठीक है। किस तरीके के मैनिपुलेशंस, आप लोगों ने क्लास 10th में देखा ही होगा कि हर क्वेश्चन को साइन कॉस में आप चेंज कर लेते थे, सॉल्व करते थे, बट बहुत बार उसमें भी लोग फंस जाते थे, राइट। अब यहाँ पे क्वेश्चन आएंगे, ऑब्वियस सी बात है कि जैसे अब क्लास 11th में आए हो, पढ़ाई का लेवल बढ़ा है, तो हर क्वेश्चन को साइन कॉस में कन्वर्ट करने से काम होगा नहीं। साथ में आगे क्या क्या स्टेप्स आने पड़ेंगे वो कहीं ना कहीं आपको माइंड में फ्रेम करना पड़ता है, बिकॉज द क्वेश्चंस आर सच दैट हल्की फुल्की भी गलती करोगे तो कुछ ना कुछ एक लास्ट में सॉल्व होते रहता है वो, और आपको पता नहीं चलेगा वो सही चल रहा है कि गलत चल रहा है। जबकि फंक्शन वगैरह में एक वैल्यू आ जानी होती है और वहां पे बात खत्म हो जाता है। ट्रिगोनोमेट्री का क्या फायदा रहता है, या लॉस भी कह सकते हो, कि ट्रिगोनोमेट्री एक्सप्रेशंस का जो चेंज करोगे आप, अगर कुछ वैल्यू वगैरह नहीं दिया है तो वो ट्रिगोनोमेट्रिक अदर टर्म्स में ही कन्वर्ट होगा। जैसे साइन को हम चाहे तो cos tan वगैरह में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले अभी थोड़ा सा 10th के रेस्पेक्ट से देखते हैं कि क्लास 10th में जो आपने ट्रिगोनोमेट्री पढ़ा था, ऑब्वियसली बात है कि सिर्फ उतने में हमारा यहाँ पे काम होना नहीं है, हम उससे आगे जाने वाले हैं। बट फिलहाल 10th के ऊपर कुछ चीजें देखते हैं जो यहाँ पे आपको यूज होने वाली हैं। अच्छा, उससे पहले लेट्स हैव अ क्विक स्मॉल डिस्कशन ऑफ क्या क्या चीजें आपने पढ़ी हुई थी ट्रिगोनोमेट्री में, ठीक है। तो सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्री बेस किस पे था, जो आपने 10th में पढ़ा हुआ है। सबको का एक छोटा सा रिवीजन हो जाएगा। हम लोग हमेशा एक राइट एंगल ट्रायंगल पिक करते थे वहां पे, राइट। और उस राइट एंगल ट्रायंगल में आप एक एंगल लेते थे जिसको हम नाम दे देते थे क्या, थीटा। तो यहां पे मान लो कि ये हमारा राइट एंगल है बी पे। अब यहां पे मैंने थीटा लिया हुआ है, तो इस थीटा के अकॉर्डिंग में हमको तीन साइड्स देखने को मिल रहा है। राइट एंगल के अपोजिट में जो साइड होता है उसको तो हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम हाइपोटेन्यूज, राइट। राइट एंगल के अपोजिट के साइड को हमेशा हाइपोटेन्यूज कहा जाता है। अब ये एंगल के अकॉर्डिंग, जैसे ये एंगल अगर हम थीटा के रेस्पेक्ट में बात करें तो ए बी जो है, ए बी इस थीटा के अपोजिट में आ रहा है और बीसी जो है इस थीटा के एडजेसेंट में आ रहा है, राइट। तो अगर ए बी की बात करें तो ये ऑपोजिट है, ऑपोजिट टू थीटा, और इसकी बात करोगे बीसी की तो दिस इज एडजेसेंट टू थीटा। क्लास 10th में हमने इसको और एक नाम से भी पढ़ा था, वो क्या नाम था, इसको हम साथ ही साथ क्या बोलते थे,
परपेंडिकुलर और इसको कहते थे हम क्या, बेस, है कि नहीं? तो थीटा के अकॉर्डिंग उस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाएगा। जैसे कि हाइट भी, यस हाइट कर देते जरा। हाँ देखो, हाइट वाली चीज हम यहाँ पे यूज अभी फिलहाल नहीं करते। हाइट हम वर्ड यूज करते हैं जनरली व्हेन वी आर थिंकिंग अबाउट द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, जहां पे हम कहते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बट फिलहाल हम क्लास 10th में जो आपका चैप्टर नंबर 8 था ट्रिगोनोमेट्री, उसके जो जो टर्मिनोलॉजीज थे उन टर्मिनोलॉजीज को एक काइंड ऑफ रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है? और जानते हो क्या, बस 10th में आपने जितना पढ़ा हुआ है ना, उसके बेसिस पे भी जेई में क्वेश्चन आए हुए हैं, तो वो क्वेश्चन भी अभी हम देखेंगे। तो फिलहाल इट्स अ राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, 90 डिग्री बना है बी पे, फिर हमने सी को थीटा माना, एंगल सी को थीटा माना हुआ है। तो इस थीटा के अकॉर्डिंग जो तीन साइड्स है, एसी तो हमारा हाइपोटेन्यूज है, अगर हम थीटा को ए पे ले जाए तो भी हमारा हाइपोटेन्यूज सेम रहेगा। अब बात करते हैं थीटा के परपेंडिकुलर, थीटा के अपोजिट में साइड कौन सी है और उसके एडजेसेंट में साइड कौन सी है। तो एक तो अपोजिट में साइड हमको दिख रहा है ए बी, एडजेसेंट में दिख रहा है बीसी एंड एसी। एसी इज द हाइपोटेन्यूज। अब जो बीसी वाली जो साइड है, guys please mute yourself, विष्णु प्लीज म्यूट योरसेल्फ, आवाज आ रही है आपकी वहां से? मैं थोड़ी देर के लिए सबको म्यूट करके रख रहा हूं, ठीक है? आई लेट यू गाइस अनम्यूट योरसेल्फ लेटर ऑन। सो नाउ एज आई वाज सेइंग कि यहां पे राइट एंगल ट्रायंगल है, एक थीटा दे दिया, थीटा के ऑपोजिट की साइड को हम परपेंडिकुलर कहते हैं, थीटा जिसके ऊपर लाई करता है हाइपोटेन्यूज के अलावा उसको हम कहते हैं बेस, ठीक है? और इसी के बेसिस पे आपने 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज पढ़ा था, 6 टी रेशियोज। टी रेशियोज मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। आदर्श साइन थीटा क्या होता था क्लास इसके अकॉर्डिंग, 10th के अकॉर्डिंग? आदर्श आर यू देयर? अच्छा मैंने म्यूट करके रखा है, सॉरी। चैट में बताओ, चैट में बताओ। P by H, राइट? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो शॉर्ट में लिख रहे हैं P by H। तो P मींस द परपेंडिकुलर एंड H मींस द हाइपोटेन्यूज। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर फिलहाल हमने किसको माना हुआ है? हमने परपेंडिकुलर माना हुआ है AB को, और हमने हाइपोटेन्यूज किसको माना हुआ है? तो हमने वो माना हुआ है AC को, ठीक है? फिर बात करते हैं cos थीटा का। तो cos थीटा यहाँ पे क्या है? B by H। B बेस के लिए, H हाइपोटेन्यूज के लिए अगेन। तो B हमारा हो गया BC और H हो गया हमारा AC, ओके? फिर आते हैं, बात करते हैं tan थीटा का। tan थीटा क्या होता था? वो होता था परपेंडिकुलर बाय बेस। अब परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है? परपेंडिकुलर अपना AB है और बेस अपना क्या है? तो बेस अपना BC है, राइट? तो गाइस इसी तरीके से ना, जब जिसने भी ट्रिगोनोमेट्री बनाया उसने कुछ टर्मिनोलॉजीज को डिफाइन किया। साइन थीटा का मतलब होगा उस एंगल के करस्पॉन्डिंग में जो परपेंडिकुलर वाली साइड है और जो हाइपोटेन्यूज है उसका रेशियो लेना है, राइट? इसलिए इसको ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कहते हैं, क्योंकि ये साइन कॉस टेन सब ट्रिगोनोमेट्री में लाया गया और हम अल्टीमेटली सारे जो साइन थीटा कॉस थीटा में हम कहीं ना कहीं रेशियो कैलकुलेट करें, इसीलिए इसको ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के बारे में हम कहते हैं। अब साइन के अपोजिट में क्या आता है? तो साइन के अपोजिट में आता है कॉसेक। आगे मैं लिखने में अभी टाइम स्पेंड नहीं करूंगा। तो सेक आ गया, कॉसेक आ गया एंड कॉट आ गया, राइट? तो अब आपको पता है कि सेक क्या होता है? सेक इज 1 बाई कॉस। कॉसेक क्या है? 1 बाई साइन। एंड कॉट क्या है? 1 बाई टेन, राइट? तो ये हमारे 6 रेशियोज हो गए। इन 6 रेशियोज के अलावा कुछ आइडेंटिटीज थी, राइट? अब जैसे कि ये रिवर्स वाला तो आपको पता चल ही गया। रिवर्स में व्हाट आई वाज सेइंग इज, जैसे सेक है तो सेक इज 1 बाई कॉस। आई होप किसी स्टूडेंट को इसमें कोई याद आ रहा होगा सारा चीज। कॉसेक इज 1 बाई साइन एंड कॉट इज 1 बाई 10। कॉट इज 1 बाई 10। देन सेकेंड ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज देख लिया, उसके बाद कुछ आइडेंटिटीज थी। What are the identities? So the identities are sin square plus cos square. तो sin square plus cos square theta is equal to 1. अब पूरा इस इक्वेशन को, ये पहला आइडेंटिटी हो गया। अगर आप पूरे इक्वेशन को अगर मान लो sin square से डिवाइड करते ना, पूरे इक्वेशन को sin square से डिवाइड करते तो यहाँ 1 आता, यहाँ पे cos by sin cot आता, तो 1 plus cot square and 1 by sin cosec,
तो पूरे इक्वेशन को साइन से डिवाइड करने से ये मेरा दूसरा आइडेंटिटी आ जाता है, ठीक है। सिमिलरली ये कैसे आया, दिस केम व्हेन हमने डिवाइड किया किससे, साइन स्क्वायर से डिवाइड किया, ओके। सिमिलरली अगर हम इसको डिवाइड करते, मान लो साइन स्क्वायर की जगह कॉस स्क्वायर से डिवाइड करते, तो आपको तीसरी इनइक्वालिटी आ जानी थी। साइन बाई कॉस टेन होता है, तो साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। उसके बाद कॉस स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर हो जाएगा 1 एंड 1 बाई कॉस हो जाएगा सेक, ठीक है। तो ये हमारे तीन आइडेंटिटीज, फंडामेंटल आइडेंटिटीज हैं जो आपने पढ़ा हुआ था, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और अगले दो जो है ना वो भी पहले वाले ही से ही आते हैं। एक बार पूरे को साइन स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो कॉट और कॉसेक वाला आ जाएगा, एक बार पूरे को कॉस स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो टैन और सेक वाला आ जाएगा, ठीक है। बोलो यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? बेसिक क्विक रिवीजन था, तो आई होप इसमें किसी को ऐसे प्रॉब्लम नहीं होगा, बट स्टिल क्या ऐसा कोई स्टूडेंट है जिसको कोई दिक्कत हुई है? इज इट क्लियर गाइस? एनीवन? किसी को भी कुछ चीजों में कुछ पूछना है प्लीज पूछिए। सो आई एम मूविंग फॉरवर्ड। अभी तक किसी ने कुछ क्वेश्चन रेज नहीं किया है, तो आई बिलीव ये सब रिवाइज हो गया होगा, ठीक है। नाउ सो बेस्ड ऑन दिस, बस इतने के ऊपर पे चलिए थोड़े से क्वेश्चंस कीजिए आप। ये क्वेश्चन कीजिए, देखा देखा क्वेश्चन लग रहा होगा, एनसीईआरटी क्लास 10th का क्वेश्चन है ये। आप इसको फटाफट सॉल्व करो, मैं एक पोल क्रिएट करता हूं, ठीक है। I can see people have started getting the answer as well. Very good, यार, very good. Just give me 1 minute, 30 seconds का टाइम लगेगा पोल बनाने में। I want to see कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसमें, ठीक है। Okay, so poll has been made and now I will just start the poll. आप मार्क करो, आप लोगों ने कौन सा ऑप्शन मार्क किया है यहाँ पे बताओ जल्दी। वेरी गुड यार, 7 सेकंड के अंदर 12 लोगों ने मार्क कर दिया। क्लास 10th एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। थर्टी सेकेंड हो गए, 20 लोग अभी तक आए हैं बस। हरी अप, 1 मिनट होते ही मैंने पोल को एंड कर देना है। यस यस, अंजन, अल्ताफ, आकाश, जितने लोगों ने आंसर चैट में लिखा है आप सबके आंसर सही है। सेवेंटी 70% लोग, चलो पोल को एंड कर रहा हूं। तो अनफॉर्चुनेटली क्लास 10th का है, लेकिन सिर्फ 70% लोगों ने पार्टिसिपेट किया। 40 स्टूडेंट है यहाँ पे, 40 में से 28 लोगों ने पोल में पार्टिसिपेट किया। रिजल्ट्स आपके सामने है। उन 28 में से 19 लोगों का कहना है ऑप्शन ए और बाकियों का अलग अलग कहना है। सो द आंसर इज एक्चुअली ऑप्शन ए, ठीक है। नहीं, चैट में आंसर देने की जरूरत नहीं, लोग अपने मन से दे रहे हैं। तो यहाँ पे अभी मैं पोल को एंड करके क्विकली एक बार देख लेता हूं क्या करना है। तो क्या अप्रोच रहता है गाइस यहाँ पे हम सिंपली क्या कर सकते थे, एलसीएम ले लेते यार।
ज्यादा दिमाग नहीं लगाना था। एलसीएम लोगे तो एलसीएम आएगा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ऊपर क्या बन जाता, यहां पे आएगा साइन इंटू साइन, तो साइन का स्क्वायर, और यहां क्या आता, यहां पे आएगा 1 प्लस कॉस इंटू 1 प्लस कॉस, मतलब 1 प्लस कॉस का होल स्क्वायर। मैं अभी ब्रैकेट भी ओपन कर रहा हूं, तो 1 प्लस कॉस का होल स्क्वायर मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाना है, विच इज इक्वल टू a स्क्वायर 1 हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर जो कि कॉस स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2ab, तो 2 into 1 into cos theta, that will give you 2 cos theta only. Okay, so now अब ये साइन स्क्वायर और cos स्क्वायर देखो, साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, और ये 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2। तो फाइनली हमारे पास आया 2 प्लस 2 cos थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस cos थीटा इंटू साइन थीटा अब न्यूमरेटर में आप कुछ कॉमन लेते हुए दिख रहा है ना आपको, कि अगर हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 कॉमन ले लोगे तो ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा आ जाएगा, और यही 1 प्लस कॉस थीटा हमको डिनोमिनेटर में भी दिख रहा है, तो कैंसिल होते हुए दिख जाएगा फिर, राइट। ये कटा 2 बाई साइन, 1 बाई साइन होता है कॉसेक, तो 2 बाई साइन हो जाएगा 2 कॉसेक, तो इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन ए। ओके, इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन ए। आई होप यहाँ ये इसमें किसी को दिक्कत नहीं हुई होगी। दिस इज द सिंपल क्वेश्चन ऑफ योर क्लास 10th एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। जनरली हम जो दिया हुआ रहता है उसको साइन कॉस में पहले कन्वर्ट करते थे, लेकिन इस केस में सारे ऑलरेडी साइन कॉस में कन्वर्टेड थे, तो सिंपल सा एलसीएम लेना था और देखना था काटाकुटी कैसे कर सकते हैं, ठीक है। जहां भी दिक्कत होगा चैट में बताइएगा अगर कोई दिक्कत होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कमिंग अप। एक और क्वेश्चन है वेरी मच सिमिलर टू द क्वेश्चन विच वी जस्ट डिड। वापस से इसके लिए पोल भी लॉन्च करता हूं, एंड आपको टाइम मिलेगा तकरीबन 1.5 से 2 मिनट का, डिपेंडिंग अपॉन कितने लोग इसको अटेम्प्ट करते हैं। सिंपली क्लास 10th लेवल पे जो किए उसी का रिवीजन है, ठीक है। सॉरी, आई वाज सेइंग कि 33 सेकंड्स हुए हैं और अभी तक 2 लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। सिर्फ 2 लोगों ने, 43 में से 2 लोगों ने बस पोल में पार्टिसिपेट किया है। इट्स ओके, टेक योर टाइम, जस्ट ट्राई टू मेक श्योर कि आप ये सही कर रहे हो। गुड, धीरे धीरे बढ़ रहा है पार्टिसिपेंट्स, 25% लोग हो चुके हैं। गाइस 2 मिनट होने वाले हैं, ठीक है। आई एम गोइंग टू गिव अनदर 15 सेकेंड्स, क्योंकि 50% लोग भी अभी तक पोल में पार्टिसिपेट नहीं किए हैं। तो 2 मिनट और 15 सेकेंड हुआ है, पोल को एंड कर रहा हूं, ठीक है। एंड आपको रिजल्ट दिखाते हैं। तो 44 लोग थे अभी, 44 में से 25 लोगों ने पार्टिसिपेट किया, और उन 25 में से देखो 14 लोग, 56% लोगों का कहना है ऑप्शन डी, तो मेजोरिटी कह रहे हैं ऑप्शन डी। इवन इफ ऑप्शन डी इज करेक्ट, अगर वो सही हो भी जाता है तो बाकी 44% लोगों ने गलत आंसर मार्क किया।
और अगर एबीसी में से कोई आंसर होता है तब तो भाई 50% से ज्यादा लोगों की गलती हुई है। तो लेट्स लुक इनटू द सॉल्यूशन। दिव्या, आनंदराज, अल्ताफ, अभिषेक, योर आंसर द करेक्ट एज फार एज आई फील, बट चलो एक बार देख लेते हैं। मैंने बस क्वेश्चंस कट किए थे, आंसर्स अभी निकलेंगे। तो क्या क्या चीजें आपके दिमाग में आ रही होंगी? सबसे पहला तो वही बचपन की ताजे यादा करोगे और बोलोगे कि tan और cot जो दिख रहा है इसको अपन ज्यादा से ज्यादा sin cos में ब्रेक कर लेते हैं। tan और cot जो दिख रहा है इसको अपन sin cos में ब्रेक कर लेते हैं, ठीक है। तो साइन कॉस में देखो, मैं ना एक दो स्टेप्स एक में लिखने की कोशिश करूंगा। जैसे tan की बात करें तो tan को मैं ब्रेक करूंगा किसमें? साइन बाई कॉस हो जाएगा ना, ये हो जाएगा साइन ए बाई कॉस ए, राइट। और ये जो है कॉट, ये क्या हो जाएगा? कॉस ए बाई साइन ए। तो वो मान लो कि वो पहला स्टेप मैंने लिख दिया, उसके बाद मैं एलसीएम ले रहा हूं। तो एलसीएम लूंगा तो नीचे जो कॉस है यहाँ पे पहला टर्म में, वो कॉस ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में, और न्यूमरेटर में ऑलरेडी एक कॉस भी प्रेजेंट है, तो कॉस इंटू कॉस कितना हो जाना है? ऊपर हो जाएगा कॉस स्क्वायर है, और नीचे एलसीएम लेने के कारण हमारे पास आएगा कॉस ए माइनस साइन ए। क्या ये पार्ट क्लियर है? tan को साइन बाई कॉस में ब्रेक किया, कॉस से वही एलसीएम लोगे तो एलसीएम लेने के कारण ये कॉस ऊपर भी चला जाएगा, तो कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर हो जाएगा, इस 1 की जगह पे कॉस आ जाएगा, और tan में से जो साइन बाहर था वो साइन आ जाएगा। तो पहला टर्म हमें मिलेगा कॉस स्क्वायर ए बाई कॉस ए माइनस साइन ए, ठीक है। सिमिलरली दूसरे टर्म की बात करोगे तो कॉट को हमने कॉस बाई साइन में ब्रेक किया, कॉस बाई साइन में ब्रेक करने के कारण ये साइन का एलसीएम होगा वो भी ऊपर चला जाएगा, तो साइन ए ऑलरेडी ऊपर एक प्रेजेंट था तो वो बन जाएगा साइन स्क्वायर ए, ठीक है। और नीचे हमारे पास आएगा साइन ए माइनस कॉस ए। तो आई होप यहां तक क्लियर है। अगर आप में से किसी को नहीं समझ में आया तो प्लीज मुझे चैट में बताएं, डोंट फील शाई। अगर नहीं समझ में आए तो चैट में बता सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब यहां तक स्टेप, जब ये स्टेप कर लिया तो फिर दिमाग में क्या क्या घंटी बजनी चाहिए कि सबसे पहले दोनों का डिनोमिनेटर ऑलमोस्ट सेम है, एक कॉस माइनस साइन है तो दूसरा साइन माइनस कॉस है। अगर हम दूसरे वाले को भी कॉस माइनस साइन कर दे या फिर पहले वाले के डिनोमिनेटर को साइन माइनस कॉस कर दे तो हमारा एलसीएम बड़ा आसान हो जाएगा, राइट। तो उसको देखते हुए मान लो कि मैं सेकंड वाले को ही चेंज कर रहा हूं। सेकंड वाले को चेंज करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? तो हम माइनस कॉमन ले लेंगे, मतलब यहां से समझ जाओ कि एक माइनस बाहर लेकर आ रहे हो, तो माइनस बाहर लाने के कारण अब उसका डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? साइन माइनस कॉस की जगह पे कॉस माइनस साइन हो जाएगा, ओके। हमने माइनस बाहर लाया, माइनस क्यों बाहर लाया भाई? ताकि वो आपको सेम, दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो जाए। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया तो ये बन गया आपका कॉस ए माइनस साइन ए, कॉस ए माइनस साइन ए, और ऊपर हमारा हो गया कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अब ऊपर आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है, नीचे हमको ए माइनस बी दिख रहा है। लॉजिक सोचो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। और डिनोमिनेटर में क्या है? डिनोमिनेटर में ए माइनस बी पहले से ही प्रेजेंट था, तो साथ ही साथ आपको ये फीलिंग भी तो आ ही रही होगी कि अब ये क्या हो जाना है, ये और ये कट जाएगा, तो हमारे पास बचा कॉस प्लस साइन, मतलब ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो अगर किसी को दिक्कत है, कोई पार्ट नहीं समझ में आया, प्लीज फटाफट 10 सेकंड के अंदर चैट में बताएं, एल्स मैं आगे बढ़ जाऊंगा। आई अज्यूम कि किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सिंपल था गाइस, मतलब अगेन 10th लेवल पे बात हो रही है, कुछ नया नहीं है इसमें, राइट। ओके, आई कैन सी कि कोई क्वेश्चंस आए नहीं है। आगे बढ़ते हैं और अब एक जेई का क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो, जेई मेंस 2013 में आया हुआ है, जेई मेंस 2013 का क्वेश्चन है, और अगर आप ये अपना एनसीईआरटी खोलकर देखोगे 10th का, तो जो मेरे को
अंदर की फीलिंग आ रही है, शायद 10th के एनसीईआरटी में भी ये क्वेश्चन है। आरडी शर्मा अगर किसी ने सॉल्व कर रखा है तो डेफिनेटली आरडी शर्मा में तो क्वेश्चन है, 10th की आरडी शर्मा में। जेईई मेंस 2013 का क्वेश्चन है गाइस। सौरभ इतनी जल्दी तो इसका आंसर कर नहीं सकते हो, until unless you know the answer। ये मैं मान ही नहीं सकता कि 10-15 सेकंड के अंदर आप इसको आंसर कर सकते हो। ये तभी पॉसिबल है जब आपको कहीं से आंसर पता है, ऐसे स्मार्ट बनकर कोई फायदा नहीं है। एल्स इतना है तो फटाफट अपना कैमरा ऑन करके दिखा दो सबको कि सॉल्व कर चुके हैं 15 सेकंड के अंदर पूरा क्वेश्चन। निखिल कैमरा बार बार ऑन करने की जरूरत नहीं है, प्लीज स्विच ऑफ रखो अपना कैमरा। ओके गाइस, पोल भी लॉन्च कर दिया है। ये मत सोचना कि जेई का क्वेश्चन है कुछ ट्रिकी चीज होगा, सिंपल आपके सामने क्वेश्चन है, तरीका कैसे सॉल्व करना है आपने 10th में ही सीखा हुआ है, उसी तरीके को अपनाओ। कॉस और साइन में ब्रेक करना चाहते हो करो, आराम से हो जाना है। ठीक है दिव्यांशु, 15% लोगों ने पोल में पार्टिसिपेट कर रखा है। आदर्श राज, आर्यन राज, सही है। दो मिनट का टाइम हो गया गाइस, अभी भी 50% लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया है। आनंद कुमार प्लीज टेक योर आंसर। दीक्षा सही आंसर। हाय रोहित। रोहित हमने ट्रिगोनोमेट्री आज ही से शुरू किया है, ठीक है, और अभी तो फिलहाल 10th की चीजों का ही डिस्कशन हुआ है। अमृत, ज्योति सही है आपके आंसर्स, गुड। आनंद अब सही है। आद्या वेरी गुड। गाइस पोल को यहीं पे एंड कर रहा हूं बिकॉज टाइम हो रहा है 2.5 मिनट, और 2.5 मिनट में एग्जैक्टली 51% लोगों ने सिर्फ पार्टिसिपेट किया है। रिजल्ट्स आपके सामने दिख रहे होंगे। 23 लोगों में से 14 लोगों ने ऑप्शन बी, 61% लोगों का कहना है ऑप्शन बी, राइट। और अभी यहाँ पे 44-45 लोग हैं जुड़े हुए हैं, और उनमें से सिर्फ 23 मतलब 51-52% लोगों ने सिर्फ पार्ट लिया। तो चलो देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। कोई भी नया टेक्निक नहीं बताने वाला, सिंपली जो हमने सीखा हुआ है क्लास 10th में वो ही फॉलो करेंगे। तो ऊपर tan लिखा हुआ है, tan को अपन क्या लिखेंगे? tan को अपन लिखेंगे sin a बाई cos a। मैंने आप लोगों को अलाउ कर दिया है अनम्यूट करने के लिए, बट इसका मतलब ये नहीं कि अभी ऐसे शुरू हो जाओगे। जहां जेन्युइन क्वेश्चन होगा प्लीज वहां पे अनम्यूट कीजिएगा। नाउ cot a, cot is cos by sin, right? तो 1 minus cos a अपॉन sin a लिखोगे आप। देन सेकेंड पार्ट में वही सिर्फ साइन कॉस में ब्रेक कर रहा हूं गाइस। ओके, देन अब आप आगे क्या करने हैं?
नीचे एलसीएम लोगे, नीचे एलसीएम लोगे तो एलसीएम किसका आएगा, साइन का आएगा, और फिर उस साइन को हम ऊपर भेज देंगे। तो कहने के लिए ये वाला कॉस नीचे आ जाएगा और ये वाला साइन एलसीएम लेने के बाद ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए नीचे वाला साइन ऊपर चला जाएगा और एक साइन पहले से प्रेजेंट है तो हमको क्या मिलने वाला है, साइन स्क्वायर ए मिलेगा। और यहां एलसीएम लेने के कारण हमारा क्या बन जाना है, साइन ए माइनस कॉस ए। साइन ए माइनस कॉस ए तो आया, साथ ही साथ न्यूमरेटर का जो कॉस है वो भी आ जाएगा, तो यहाँ पे एक और कॉस ए आ जाना है। ठीक है, प्लस सेम चीज अपने को अब यहां पे भी करनी है। तो डिनोमिनेटर में देखोगे तो हमारे पास आएगा कॉस ए माइनस साइन ए, कॉस ए माइनस साइन ए, और ये मल्टीप्लाई किसके साथ हो रहा है, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है साइन ए के साथ, ये मल्टीप्लाई हो रहा है साइन ए के साथ, और ऊपर हमारे पास आ गया कॉस स्क्वायर ए। तो ध्यान से देख लो, ये वाला स्टेप मैंने 2 स्टेप कहीं ना कहीं एक बार में लिखा है। दिव्यांशु जरूरी नहीं है यार, ओके। दीक्षा एंड दिव्यांशु सबको टैन में कन्वर्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। रोहित क्लास के एंड में पूछना क्वेश्चंस, ओके, ये सारे क्वेश्चंस। यस आदर्श, ये 10th के ऊपर है ना, इसलिए थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा, और अल्टीमेटली आपको ऐसे क्वेश्चंस अभी और हम करेंगे भी। नाउ अब गाइस ये लिखने के बाद आपको दोनों का डिनोमिनेटर को चेक करना है। दोनों के डिनोमिनेटर को चेक करो तो एग्जैक्टली जो अभी आपने प्रीवियस क्वेश्चन किया था ना, एग्जैक्टली प्रीवियस क्वेश्चन जो किया था उसके जैसा आपको दिख रहा होगा कि एक जगह साइन माइनस कॉस आ रहा है डिनोमिनेटर में, और दूसरी जगह पे कॉस माइनस साइन आ रहा है। अगर दूसरे वाले को साइन माइनस कॉस में कन्वर्ट कर दिया तो अपना काम आसान हो जाना है कि नहीं। दूसरे वाले को अगर साइन माइनस कॉस में कन्वर्ट कर दिया तो अपना काम आसान हो जाना है। सो वही चीज अभी मैं करूंगा। सबसे पहले मैं उसको सेम कर देता हूं, ठीक है। तो साइन ए माइनस कॉस ए इंटू कॉस ए डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर ए, और यहां पे मैंने माइनस कॉमन ले लिया डिनोमिनेटर से। उससे क्या हुआ कि अब उसका भी डिनोमिनेटर आ गया साइन ए माइनस कॉस ए, राइट। तो आप आई बिलीव आप सबको एकदम फेमिलियर स्टेप्स देखने को मिल रहे होंगे जो आपने किया हुआ है अपने 10th लेवल पे। अब ये हो गया, ये होने के बाद आगे क्या करेंगे अपन, तो आगे अब एक कंप्लीट एलसीएम लेंगे। कंप्लीट एलसीएम लोगे तो ब्रैकेट वाली चीज दोनों में कॉमन है, तो साइन ए माइनस कॉस ए तो हम ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे कॉस और दूसरे टर्म से साइन ये आ जाएगा, और ऊपर देखो तो साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब बन जाएगा, वो साइन क्यूब ए माइनस कॉस क्यूब ए बन जाएगा, ठीक है। अब ऊपर देखो, ऊपर इज ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ऊपर हमारे पास है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब थोड़ा सा अलजेब्रा का फॉर्मूला है, लेट मी राइट इट हियर फॉर योर रिवीजन। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब जो मैंने आपको नीचे जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, तो नीचे वाले एक्सप्रेशन में ए के जगह पे साइन ए है और बी की जगह पे कॉस ए है, तो ऊपर ए क्यूब माइनस बी क्यूब को जब हम एक्सपैंड करेंगे गाइस उस फॉर्म में, तो ए क्या लिखोगे आप, ए माइनस बी, तो साइन माइनस कॉस, और फिर दूसरा क्या लिखोगे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो प्लस ए बी में आ जाएगा साइन ए कॉस ए, ठीक है। डिनोमिनेटर में क्या आएगा, तो डिनोमिनेटर में हमारे पास है साइन ए माइनस कॉस ए, और इसके अलावा वी हैव कॉस ए इंटू साइन ए। थोड़ा सा लंबा जा रहा होगा बट इट हैज टू बी वेरी मच फेमिलियर। तो नाउ ऊपर नीचे से साइन और कॉस करते हुए दिख रहा है अपन को, और साथ ही साथ देखो ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 1। तो अब हमारा न्यूमरेटर में बचा 1 प्लस साइन ए कॉस ए, न्यूमरेटर में बचेगा
1 प्लस साइन ए कॉस ए, और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, तो डिनोमिनेटर में हमारे पास है साइन ए इंटू कॉस ए। अब डिनोमिनेटर को अलग कर लेंगे, न्यूमरेटर को अलग कर लोगे तो एक जगह पे आएगा 1 बाई साइन ए कॉस ए, और दूसरी जगह पे आएगा साइन ए कॉस ए डिवाइडेड बाई साइन ए कॉस ए। ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे देखो 1 बाई साइन, एक ऐसे कहने के लिए 1 बाई साइन हो गया। 1 बाई साइन को आप क्या लिखोगे, कॉसेक, और दूसरा हो जाएगा 1 बाई कॉस। 1 बाई कॉस को लिखेंगे हम सेक, तो दिस बिकम्स कॉसेक ए इंटू सेक ए प्लस 1। ठीक है, दिस बिकम्स माई फाइनल आंसर, विच इज विच ऑप्शन, ऑप्शन बी। तो मेजोरिटी सही थे वैसे। अगेन मैं स्टेप्स को रिपीट कर रहा हूं। यस आदर्श, आए हुए हैं। अगेन गाइस मैं स्टेप्स को रिपीट कर रहा हूं। सबसे पहले आप देख सकते हो कि मैंने क्या किया, टैन और कॉट को साइन और कॉस में ब्रेक कर लिया, जो हम 10th में करते थे हर क्वेश्चन के साथ। तो उसके बाद हमने एलसीएम वगैरह लिया। एलसीएम लेने के बाद न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में टर्म्स को भेजा, तो ये सेकंड आपको देखने को मिल रहा है, ये आया ऊपर साइन स्क्वायर, नीचे साइन ए माइनस कॉस ए इंटू कॉस ए, और यहाँ पे ऊपर कॉस स्क्वायर डिवाइडेड बाई कॉस ए माइनस साइन ए इंटू साइन ए। अब ये लिखने के साथ साथ आपको एक फील आनी चाहिए कि दोनों के डिनोमिनेटर में सिमिलर टर्म्स हैं। तो वहां पे मैंने एक माइनस साइन को कॉमन ले लिया। माइनस साइन को कॉमन लेने के बाद फिर मैंने एलसीएम लिया। एलसीएम लिया तो ऊपर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्म आया, और नीचे हमारे पास ए माइनस बी आया। ए क्यूब माइनस बी क्यूब और नीचे ए माइनस बी है, तो फिर ये फील आनी चाहिए कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब को वी कैन राइट ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ताकि ए माइनस बी ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाए, क्योंकि यहाँ पे साइन ए माइनस कॉस ए ऊपर नीचे से कैंसिल हो गया। फिर ये एक्सप्रेशन आया, उसमें हमने न्यूमरेटर को सेपरेट किया एंड देन वी गॉट द आंसर। ठीक है रोहित, मैंने बोला क्लास के एंड में क्वेश्चन पूछना। वी हैव कंप्लीटेड 5 चैप्टर्स। ठीक है गाइस, तो ये एक जेई का क्वेश्चन था जो आप लोगों ने सॉल्व किया। एक और जेई का क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो इस क्वेश्चन को ट्राई करें। दिस इज स्मॉल एफ, बेसिकली दिस इज F4। हाँ F4 मतलब आपको कहीं ना कहीं वो पूछ रहा है F4x माइनस F6x, ये निकालना। रीड द क्वेश्चन, थिंक, रीड द क्वेश्चन एंड थिंक। साथ ही साथ कुछ छोटे मोटे मैं आपको हिंट भी दे रहा हूं, क्या क्या फॉर्मूलाज लगेंगे इसमें। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी। एक ये फॉर्मूला आप सबको पता होगा, और दूसरा ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। ठीक है, ये फॉर्म। तो ये दो फॉर्मूलाज का यूज से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। थिंक। Siddhant, take the snapshot of the question and try. Okay? सर ये वाला एक बार फिर से समझाइएगा सर। निखिल, अभी तक मैंने कुछ क्वेश्चन शुरू ही नहीं किया है। मैंने क्वेश्चन दिया है और आपको सॉल्व करने बोला है, मैंने समझाया है। अरे हम क्लास से अभी बाहर थे, 2 मिनट थोड़ा गए थे बाहर। निखिल सबसे पहले म्यूट करके रखो, आवाज आ रही है।
निखिल, एक दो चीजें सबसे पहले ना दिमाग में फिट करो। पहला, क्लास के दौरान कहीं पे जा रहे हो तो आई विल नॉट कंसीडर योर रिक्वेस्ट। दूसरा, एक क्वेश्चन सबके स्क्रीन पे दिया हुआ है और मैंने लोगों को हिंट देने के लिए बस ये दो फॉर्मूलाज लिखे हैं। ये दो फॉर्मूलाज के यूज से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, बस इतना बोला है और कुछ बताया ही नहीं है मैंने। तो सबको क्वेश्चन सॉल्व करे, आपको भी क्वेश्चन सॉल्व करना है, लेकिन आप बाहर घूमने फिरने में बिजी हो लग रहा है। नोटबुक पेन और लेके बैठो, क्वेश्चन सॉल्व करो। गाइस, दिस इज अ सिंपल जेई क्वेश्चन। हाँ, डोंट वरी एट ऑल। ये जो दो फॉर्मूला लिखा है, सोचना इस फॉर्मूले को कैसे यूज करोगे, काम आसान हो जाना है। साथ ही साथ आपको पता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। देखो यहाँ पे बहुत जगहों पे यूज होने वाला है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। हाँ दीक्षा, आर्यनराज सही है। रोशन, निधि, क्या आंसर आया एक बार चैट में बताओ। अभी सॉल्व कर रहे हैं। रोशन, चेक गलत है। साथ ही साथ पोल भी क्रिएट कर ही देता हूं, देखते हैं कितने लोग पार्टिसिपेट करते हैं। बहुत बार लोग चैट में कंफर्टेबल नहीं होते। अभिनव सही लिखा है आंसर। सो पोल को रीलॉन्च किया गाइस, एंड जो भी आता है पोल में मार्क करो। एंड इफ यू यू कैन आल्सो गिव द आंसर इन द चैट। मैं बता दूंगा आप सही कर रहे हो कि गलत कर रहे हो। साकिब, चेक योर आंसर। ठीक है अंजन। अंजन म्यूट करो। यस सर। म्यूट करके रखो, मैं कह रहा हूं आवाज आ रही है। आनंद राज 1, आदर्श आनंद, गौरव, आंसर्स आर करेक्ट। आंसर इज करेक्ट, सॉरी। जिनको थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो रहा है उन सबके लिए मैं पहला स्टेप लिख रहा हूं, ठीक है, ताकि आप कंफर्टेबल हो जाओ, समझो। तो गाइस, क्वेश्चन को ठीक से देखोगे ना तो एफ के ब्रैकेट में एक्स लिखा है, मतलब एक फंक्शन है, एक्स के टर्म्स में फंक्शन है। और जहां जहां पे के आया है ना, उस अभी यहाँ पे आपको एफ के के जगह पे F4 और F6 को सब्ट्रैक्ट करना है। देख रहे सर हो ना? वॉइस लैग हो रहा है सर। वॉइस लैग हो रहा है? नो सर, क्लियर है। नो सर, क्लियर है। साकिब तो नेटवर्क प्रॉब्लम है। ठीक है अमृत शाह। So, guys, a few things which you need to keep in mind. जैसे इस क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करना चाहते हो तो यहाँ पे एफ के दिया हुआ था, ब्रैकेट में एक्स है, और अब आपको इसी को सोचते हुए, इसी को कंसिडर करते हुए आपको F4 माइनस F6 इसको सॉल्व करना है, ठीक है। F4 माइनस F6 को सॉल्व करना है। तो सिंपल सी बात क्या देखनी है आपको, कि उस एक्सप्रेशन में जहां जहां पे भी k है उन जगहों पे आपको 4 पुट करना है। एक्सप्रेशन में जहां जहां पे भी k है उसकी जगह पे आपको 4 पुट करना है, राइट। तो इसको सोचते हुए चलो मैं अभी F4 की वैल्यू लिख रहा हूं। तो F4 की वैल्यू हो जाएगी 1/4 ब्रैकेट्स, देखो साइन x टू द पावर k है, साइन x टू द पावर k है, तो वो क्या बन जाएगा, साइन x टू द पावर 4। सिमिलरली यहाँ पे cos x टू द पावर k है, तो वो बन जाएगा cos x टू द पावर 4, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो ये मैंने F4 लिख दिया। सिमिलरली अब मैं माइनस लगा के F6 लिखूंगा। तो F6 में सबसे पहले 1/k, तो 1/6 हो गया, ब्रैकेट ओपन, sin x टू द पावर k will become
साइन एक्स टू द पावर 6, ओके, साइन एक्स टू द पावर 6 बन जाएगा। एंड सिमिलरली प्लस चैट बॉक्स में तो बहुत मैसेजेस आए हैं। निधि सही लिखे हो, दिव्या, अनमोल, अनुष्का, वेरी गुड। तो ये सारी गर्ल्स ने आंसर सही दे दिया एक बार में। ज्योति, गर्ल्स तो सबने आंसर कर दिया, वेरी गुड गर्ल्स। आज फिर से गर्ल्स फॉर्म में है। आद्या का भी आंसर आ गया। अंजन आपका आंसर सही है। अल्ताफ आंसर सही है। रोशन आंसर सही है। अभी आदर्श तिवारी गलत किए हो। चलो, सो साइन टू द पावर 6x प्लस कॉस टू द पावर 6x, ठीक है। अब देखो, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि यहाँ पे ये दोनों फॉर्मूलाज का यूज होने वाला है, और साथ ही साथ आपको ध्यान में रखना है कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। आरडी शर्मा 10th वगैरह सॉल्व किया है जिसने भी, उसके लिए तो अब ये थोड़ा सा जाना पहचाना एक्सप्रेशन होना चाहिए। यहां पे अगर आप देखोगे तो साइन टू द पावर 4x प्लस कॉस टू द पावर 4x, अगर यहां पे अगर हम साइन स्क्वायर एक्स को a मान लेते हैं एंड कॉस स्क्वायर एक्स को b मान लेते हैं, तो पहले वाले ब्रैकेट के अंदर कहीं ना कहीं वो क्या लिखा हुआ है, पहले वाले ब्रैकेट के अंदर कहीं ना कहीं वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है। सिमिलरली यहां पे भी उसी तरीके से सोचो, यहां पे भी अगर हम साइन स्क्वायर एक्स को a मान लेते हैं एंड कॉस स्क्वायर एक्स को b मान लेते हैं, तो ब्रैकेट में ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है, a का क्यूब प्लस लिखा बी हुआ है, क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब लिखा हुआ है, राइट। सो a क्यूब प्लस b क्यूब लिखा हुआ है, राइट। इस चीज को यूज करो। अब देखो मैंने ऊपर आपको ग्रीन कलर में फॉर्मूला लिख के रखा हुआ है, तो उसको ध्यान में रखते हुए पहला वाला हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो उसकी जगह पे मैंने आपको क्या बोला है, क्या यूज कर सकते हो आप, a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, a प्लस बी, a इज साइन स्क्वायर, b इज कॉस स्क्वायर, तो इसका होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर, ओके गाइस। तो दिस, ये पूरा चीज ब्रैकेट क्लोज, ये पूरा हम किसकी जगह पे लिख सकते हैं, साइन पावर 4x प्लस कॉस पावर 4x के जगह पे, राइट। देन माइनस 1/6, अब अंदर a क्यूब प्लस बी क्यूब लिखा हुआ है ना, जहां पे a है साइन स्क्वायर और b है कॉस स्क्वायर, तो a क्यूब प्लस b क्यूब की जगह पे मैंने क्या बोला है, आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो a प्लस बी का होल क्यूब। सबसे पहले तो a प्लस बी लिखो, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल क्यूब माइनस 3ab, 3ab लिखेंगे तो 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स हुआ, उसके आगे और साथ में मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। जहां पे दिक्कत होगा प्लीज बताइएगा, अनम्यूट करके इंस्टेंटली पूछ सकते हो आप। तो आई होप इतना समझ में आया होगा। कोई दिक्कत है किसी को, प्लीज अनम्यूट करके बताओ। दोनों जगह पे, एक जगह a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लगा है, एक जगह पे a क्यूब प्लस बी क्यूब लगा हुआ है, और दोनों ही केस में a को साइन स्क्वायर एक्स माना गया है और b को कॉस स्क्वायर एक्स माना गया है। नाउ यहाँ पे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का वैल्यू 1 होता है, उसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, तो ये तो 1 का स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स है, माइनस 1/6। लेट मी चेंज द कलर। ब्रैकेट में साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का क्यूब लिखा हुआ है, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स तो 1 होता है, 1 का क्यूब लिखा हुआ है। यहाँ पे भी देखो एक जगह पे 1 बन रहा है, तो यहाँ बचा हमारे पास फाइनली 3 इंटू साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। देन अब ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं, तो यहाँ 1/4 माइनस हाफ साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ पे माइनस 1/6 प्लस हाफ
ब्रैकेट्स को ओपन किया हूं और 1/6 बाहर था तो उससे मल्टीप्लाई किया हूं बस, ठीक है। नाउ ये करने के साथ साथ ये और ये कट गए, क्या बचा हमारे पास? हमारे पास बचा 1/4 माइनस 1/6। So 1/4 minus 1/6. Take the LCM. You get a LCM of 12. यहाँ पे 3 minus 2. So you get finally 1/12 as the answer. Okay. So was that difficult? क्या वो वही जेई का जो डर लोगों के दिमाग में आता है कि वो क्वेश्चन बेस्ड था? थोड़ा सा राइटिंग जो था ना इसका क्वेश्चन का जो रिप्रेजेंटेशन था, वो रिप्रेजेंटेशन थोड़ा सा मतलब डिफिकल्ट लग रहा होगा, बट व्हेन इट कम्स टू सॉल्विंग द क्वेश्चन 10th के आरडी शर्मा में आपको ये दिख जाना है, ठीक है। सर एक क्वेश्चन है। हाँ रोशन बोलो। सर ये जो पूरा एक्सप्रेशन है 1/4 इंटू साइन का पावर 4x प्लस कॉस 4x माइनस 1/6 साइन 6x प्लस कॉस 6x इज इक्वल टू 1/4 माइनस 1/6 आया है। तो उस हिसाब से तो साइन 4x प्लस कॉस 4x साइन 6x प्लस कॉस 6x के इक्वल होना चाहिए। नहीं, जरूरी नहीं है। पहली चीज क्या है ना यहाँ पे आप वो जो कह रहे हो कि अल्टीमेटली ये जो सॉल्व किया हमने तो साइन और कॉस हमको देखने को नहीं मिला। लास्ट में अगर देखोगे तो साइन कॉस वाले टर्म्स कट गए थे और हमारे पास फाइनली क्या बचा, तो आगे जो कोफिशिएंट लगा हुआ था 1/k वही कोफिशिएंट बचा। तो रोशन जरूरी नहीं है कि इस केस में साइन 4x प्लस साइन मतलब दोनों साइन वाले केसेस इक्वल होंगे। ऑब्वियस सी बात है, आप कोई वैल्यू भी लेकर पुट करके देख सकते हो। जैसे मान लो आपने x के जगह पे 30 डिग्री पुट किया, x के जगह पे आपने 30 डिग्री पुट किया, तो साइन टू द पावर साइन 30 डिग्री आपका 1/2 हो गया। यस सर, ये सिर्फ 90 के लिए वैलिड है शायद, 90 और 0 के लिए नहीं 90 और 0 की बात नहीं है। एक्चुअली में अगर आप इसको पुट करोगे ना, मान लो आपने x की जगह पे 30 डिग्री पुट किया, यहाँ पे ये जो मैंने पहला लिखा हुआ है ये इसमें, ठीक है, इसमें अगर आप यहाँ पे x के जगह पे 90 डिग्री पुट करोगे ना, या 30 डिग्री पुट करोगे या 45 डिग्री पुट करोगे, कोई भी एंगल पुट करोगे, आपको फाइनली 1/12 ही मिलेगा। फाइनली 1/12 भी मिलेगा। और उसमें आपको ये भी पता चल ही रहा है कि इसमें और इसकी वैल्यू सेम नहीं होगी, तो कट पुटा के लास्ट में हमें 1/12 मिलना है। अब इसमें लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज आप क्या देख सकते हो, बाकी सारे स्टूडेंट्स के लिए भी, ऑप्शंस को देखो। ऑप्शंस में कहीं पे भी आपको साइन या कॉस देखने को मिला है क्या? ऑप्शंस में कहीं भी आपको साइन या कॉस देखने को मिला है? नहीं देखने को मिला है, राइट। तो आप क्या कर सकते हो, इससे आपको यह पता चल जाएगा कि अगर कहीं पे भी साइन या कॉस देखने को नहीं मिला है, तो जो मेरा गिवन एक्सप्रेशन है, the given expression is true. It is true for all the values of x. It is true for all the values of x. जैसे कि अभी रोशन कह रहा था कि सर इसकी वैल्यू सेम होनी चाहिए, तो मैंने क्या बोला कि नहीं रोशन इसकी वैल्यू सेम नहीं होगी, लेकिन आप एंगल की वैल्यू पुट करोगे, x की जगह पे 30 डिग्री 45 डिग्री जो मन वो अगर आप पुट करोगे और उसको सिंप्लीफाई करोगे ना, तो लेट मी राइट इट हियर। ये एक और चीज है जो मतलब बहुत बार हम लोग ओरली सॉल्व करने के लिए मतलब मिनिमम यूज ऑफ पेन एंड पेपर से हम इसको करते हैं। जिससे रोशन क्या करते हैं अपन, x की वैल्यू मान लो 30 डिग्री लिया, ओके, तो यहां बनेगा 1/4, ब्रैकेट में क्या आएगा, साइन 30 का पावर 4, साइन 30 अपना हाफ होता है ना, तो हाफ टू द पावर 4 लगाया, प्लस कॉस 30 होता है √3/2, तो उसके ऊपर पावर 4 लगाया, ब्रैकेट किया क्लोज। फिर आता है क्या था, माइनस था ना, तो माइनस 1/6, सेम हाफ टू द पावर 6 प्लस √3/2 टू द पावर 6। तो आप इसको अब रोशन सॉल्व करोगे या बाकी लोग, आप अगर मान लो कि आपने x की जगह पे 30 डिग्री पुट करके अगर आप इसको सॉल्व करते हैं, तो करके देखना, डेफिनेटली आपका ये आंसर जो आएगा वो आएगा 1/12। डेफिनेटली ये आंसर आपका 1/12 ही आएगा। अब ये कैसे मैं कह सकता हूं, ये इसीलिए कह सकता हूं कि जो मैंने चारों ऑप्शंस देखे उन ऑप्शन में कहीं पे भी साइन और कॉस नहीं आया। इसका मतलब है कि जो भी ये एक्सप्रेशन है f4 माइनस f6, दिस विल बी ट्रू फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ x। तो अब अपन क्या करेंगे, जब अपने को ये पता चल जाएगा कि दिस विल बी ट्रू फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ x, तो अपना काम आसान करने के लिए वी कैन पुट द वैल्यूज ऑफ x। अब हो सकता है कि कोई बच्चा
x की जगह पे 30 डिग्री पुट किया, उसको ये दिखने को मिल गया। अब वैसे ही जैसे रोशन ने बोला x की जगह पे 0 डिग्री या फिर 90 डिग्री पुट करते हैं, तो वहां पे काम आसान हो जाता है। ऐसा क्यों? बिकॉज साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू कॉस 90 डिग्री, ये 0 होता है, एंड साइन 90 इज इक्वल टू कॉस 0 इज इक्वल टू 1, ठीक है, इज इक्वल टू 1। तो हम क्या कर सकते हैं, इस चीज को थोड़ा यूज कर सकते हैं अपना काम को आसान करने के लिए। कैसे? जो गिवन एक्सप्रेशन था ना, उसमें मान लो हम लोग x की जगह पे 0 डिग्री पुट करते हैं, जो गिवन एक्सप्रेशन था वहां पे हम x की जगह पे 0 डिग्री पुट करते हैं। तो आप बताओ, साइन टू द पावर x, साइन 0 कितना होता है? 0, तो 0 का पावर 4 लगाएंगे, मैटर नहीं करेगा। उसके बाद cos, cos 0 होता है 1, 1 के ऊपर पावर 4 है, माइनस 1/6, 1/6 अगेन साइन 0 तो अपना 0 होता है, तो 0 टू द पावर 6 मैटर ही नहीं करेगा, और cos 0 होता है 1, तो ये हो गया 1 टू द पावर 6, ठीक है। अब यहां पे ये क्या हो गया, अंदर फाइनली अंदर 1 है, यहां पे भी 1/6 के ब्रैकेट में 1 है, तो देखो लास्ट में 1/4 माइनस 1/6 ही आया, जो कि आपको सॉल्व करके 1/12 ही मिलेगा, जो आपको सॉल्व करके 1/12 ही मिलेगा। दिव्यांशु नो क्या लिखे हो? शिवम क्या चीज? दिव्यांशु एंड शिवम नो लिखे हो, पहले भेजा था। अच्छा अच्छा, तो गाइस क्या आपको ये वाला अप्रोच समझ में आया क्या? इस अप्रोच में हम और भी क्वेश्चंस करेंगे। ये हमने एक सिंपली ऑप्शंस देख के फिगर आउट किया कि दिस विल बी ट्रू फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ x, तो हमने अपना काम आसान करने के लिए एक ऐसा x का वैल्यू, एक ऐसा एंगल सोचा जिसका साइन और कॉस बड़ा सिंपल वैल्यू आता है। जैसे हमने 0 डिग्री सोचा, वैसे आप 90 डिग्री पुट करके भी देख सकते थे, ठीक है। तो सोचो कि वो जो ऊपर इतना मैंने a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर वगैरह लगाया, उसके जगह पे बस इतने में भी काम डन हो जाना था, सिर्फ इतने में अपना काम डन हो सकता है। और ये क्वेश्चन अल्टीमेटली जेई का ही क्वेश्चन है। क्लियर है क्या? आगे बढ़े, समझ में आए तो यस पे क्लिक कर दो सबको, जल्दी से पता चल जाएगा। कोई दिक्कत है तो प्लीज चैट में बताओ, या नो पे क्लिक करो। ठीक है, चलो बाकी आफ्टर द क्लास ये पीडीएफ भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा मैं। अच्छा, अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ स्टैंडर्ड एंगल्स, अभी जैसे कि मैंने वहां पे साइन 0 का वैल्यू यूज कर लिया, फिर मैंने 30 डिग्री भी यूज किया था, तो ये तो आई बिलीव आप सबको पता होना चाहिए कि 0, 30, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री पे सारे रेशियोज का वैल्यू क्या होता है। अब एक छोटा सा क्विक डिस्कशन, हाँ ज्यादा टाइम अभी है नहीं हमारे पास। आप लोगों को थोड़ा सा ये फील आया होगा या क्वेश्चन कभी माइंड में आया होगा लास्ट ईयर कि यार ये साइन 45 का वैल्यू 1/√2 कैसे आया, या साइन 30 का वैल्यू हाफ कैसे आया, कॉस 60 का वैल्यू √3/2 कैसे आया, एंड सो ऑन। ठीक है, तो क्लास 10th लेवल पे आपको ये सारे रेशियोज का जो मीनिंग था, सारे रेशियोज का मीनिंग एक राइट एंगल ट्रायंगल पे बताया गया था, है कि नहीं? तो मैंने क्या किया कि ये जैसे 45 डिग्री के लिए देखते हैं, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया। इस राइट एंगल ट्रायंगल पे यहां पे मेरा 90 डिग्री है, यहां पे मेरा 90 डिग्री है। अब अगर यहां पे 90 डिग्री है, ठीक है, और फिर मैंने एक जगह पे मानो 45 डिग्री रख दिया, ये हमने बेस के लिए, तो 90 डिग्री यहां पे आ गया, यहां पे 45 डिग्री आ गया, तो ऑटोमेटिकली जब आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओगे, जब आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओगे तो उस एंगल सम प्रॉपर्टी से ये भी 45 डिग्री बन जाएगा, राइट। एक 90 है, 45 डिग्री हमारे को मतलब उसके ऊपर हमको टी रेशियोज का वैल्यूज जानना था, तो तीसरा भी 45 डिग्री बन जाएगा यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी। तो फाइनली व्हाट डज दिस बिकम? दिस बिकम्स अ
राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। ओके, अब एक आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, आपने प्रॉपर्टी पढ़ा होगा ट्रायंगल्स में कि अगर दो एंगल्स इक्वल होते हैं तो उनके ऑपोजिट के दो साइड्स भी इक्वल होते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल के केस में जैसे 45 डिग्री और ये 45 डिग्री दोनों के ऑपोजिट में साइड्स को लिया गया ए एंड ए, फिर पाइथागोरस थ्योरम लगाकर ये निकाल लिया गया। जैसे हाइपोटेन्यूज क्या होता, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता, तो ये आपका बन गया 2a स्क्वायर। अब यहां से h की वैल्यू निकल आई √2a, ठीक है, √2a, तो इसलिए यहाँ पे √2a लिखा हुआ है। अब मानो कि आप इसी को थीटा की तरह ट्रीट कर रहे हो, इसी को आप थीटा की तरह ट्रीट कर रहे हो, तो अब अगर हम साइन थीटा की बात करें तो साइन थीटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, थीटा के परपेंडिकुलर में हमको दिख रहा है xy और इसका हाइपोटेन्यूज हो गया xz, तो xy की वैल्यू कितनी है, xy की वैल्यू हो गई हमारी a, फिर हमारी xz की वैल्यू कितनी है, तो वो है हमारा √2a, राइट। तो ऊपर नीचे से क्या हुआ, a और a कैंसिल हो गया और हमारे पास वो वैल्यू आ गई 1/√2। और साइन 45 का वैल्यू आपने कितना पढ़ रखा है, यहाँ पे देख लो, साइन 45 का वैल्यू यहाँ पे 1/√2, राइट। तो इस तरीके से साइन 45 जैसे ही निकल गया तो हम इसी के हेल्प से cos 45, tan 45 की भी बारे में बात कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज हाउ द you can say the values of the t ratios for theta equals 45 degree was found for a right angle triangle. Similarly 30 डिग्री या 60 डिग्री की बात करें तो क्या किया गया था, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लिया गया था सबसे पहले, तो ABC is an equilateral triangle and in this equilateral triangle a perpendicular was drawn from A to BC, ठीक है, तो AD perpendicular BC is drawn। अब आपको पता है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में जब आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो तो परपेंडिकुलर जो है that acts as a median, that acts as a perpendicular bisector, angle bisector and so on, right। जितना बाइसेक्टर होता है सारा बाइसेक्टर की तरह वो काम करता है, तो जिसके कारण ये D पॉइंट क्या किया होगा, ये D पॉइंट इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया होगा, तो BD इज इक्वल टू DC हो गया। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड लिया गया है, इक्विलेटरल का साइड लिया गया है 2x, ठीक है, तो देखो इसलिए AB का लेंथ 2x लिखा हुआ है, AC का लेंथ 2x लिखा हुआ है। अब AB और AC जब 2x लिखा है तो पूरा BC भी 2x होगा और D जो है वो इसको बाइसेक्ट कर रहा है इक्वल पार्ट्स में। अब D क्योंकि इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट कर रहा है तो इसलिए BD का वैल्यू x हो गया और CD का वैल्यू भी x हो गया, ठीक है। सो नाउ ADC becomes a right angle triangle, triangle ADC is a right angle triangle और ये राइट एंगल ट्रायंगल लिख तो दिया, किस पे राइट एंगल बन रहा है, एट एंगल D, तो इट इज एट राइट एंगल ट्रायंगल एट एंगल D। तो अब आप इस छोटे से ट्रायंगल को देखोगे तो क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल लिया गया था तो ऑटोमेटिकली कितना आ जाना था, 60 डिग्री आ जाना था। क्योंकि हमने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये कितना आ जाना था, 90 डिग्री आ जाना था। अब क्योंकि ये 90 आ चुका है, ये 60 आ चुका है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी के हेल्प से भी कह सकते थे कि ये 30 हो जाएगा, या ये बाइसेक्टर जो है वो एंगल बाइसेक्टर की तरह काम करता, तो ये पूरा 60 डिग्री को वो 30-30 में ऐसे भी ब्रेक कर देता। सो नाउ व्हाट मैटर्स इज कि अब अपन जो रेशियोज देखेंगे, राइट एंगल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज देखेंगे, वो इस छोटे से एडीबी ट्रायंगल पे देखेंगे। अब इस एडीबी ट्रायंगल पे मान लो मैं बात करता हूं साइन 60 की, साइन 60 की बात करता हूं, तो 60 के ऑपोजिट में परपेंडिकुलर है एडी, 60 के ऑपोजिट में परपेंडिकुलर है एडी और यहां पे इस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज है एडी, ठीक है। नाउ एडी इज द हाइट व्हिच इज इक्वल टू √3x एंड AB इज द हाइपोटेन्यूज व्हिच इज 2x। तो यहां से x और x कट गया और आपको √3/2 आ गया साइन 60 का वैल्यू। सिमिलरली साइन 30 की बात कर ले तो साइन 30 के केस में क्या होगा, अभी भी हाइपोटेन्यूज तो सेम AB ही रहेगा, लेकिन अब परपेंडिकुलर जो है वो 30 के ऑपोजिट में आपको साइड दिख रहा है BD। अब BD की वैल्यू है x एंड
AB की वैल्यू है 2x, तो यहाँ पे x और x कैंसिल हो जाएगा और आपके पास आएगा 1/2। तो इसीलिए यहाँ पे sin 30 का वैल्यू हाफ आ गया, sin 60 का वैल्यू √3/2 आ गया। अब जैसे हमको sin 60 डिग्री पता है तो अब cos 60, tan 60, cosec 60 और sec 60 निकालना डिफिकल्ट नहीं होने वाला, ठीक है। तो दिस इज हाउ 30 डिग्री और 60 डिग्री की वैल्यूज को कैलकुलेट किया गया था, ठीक है। लास्टली क्या बची, अब जो प्रीवियस टेबल था हमारा, इस टेबल में 30 डिग्री डन हो गया, 45 डिग्री डन हो गया, 60 डिग्री डन हो गया। बात आई थी 0 डिग्री की और 90 डिग्री की। 0 डिग्री और 90 डिग्री का अगर आपने अपना एनसीईआरटी को रीड किया हुआ है सर आवाज नहीं आ रहा है। Sakib, Sakib. Okay, guys, we'll just wrap up in 2 minutes. Okay. सर Yes. सर रिकॉर्डिंग ऑन कर लीजिए। कर दिया दिव्या, थैंक यू। जिसने भी पॉज किया था, थैंक यू। ओके, सो लास्ट हमारा जो देखना था 0 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है। अब 0 डिग्री और 90 डिग्री आपको सोचना था कि क्या कोई एक ऐसा ट्रायंगल हो सकता है जिस ट्रायंगल में हम 0 डिग्री पे साइन की रेशियोज कैलकुलेट कर सके। दैट वाज नॉट पॉसिबल, राइट। 0 डिग्री पे बात की ही नहीं जा सकती। अगर आप अपना क्लास 9th का 10th का एनसीईआरटी जहां पे इसको पढ़ाया गया है
अगर वो ओपन करोगे तो वो ऐसा कुछ लिखता है, जहां वो बोलते हैं कि ये मान लो ए है, ये बी है, और ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, और ये हमारा सी हो गया। तो वो कहते हैं कि ये एक ऐसा राइट एंगल यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। तो हमारा एसी तो हाइपोटेनस है, एसी हमारा हाइपोटेनस है, ठीक है। अब ये हाइपोटेनस तो हो गया, बट ए बी लेंथ जो है, अगर आप इस एंगल के लिए देखते हो, ये एंगल थीटा के लिए देखते हो, ठीक है, एंगल सी इज आवर थीटा। तो इस एंगल के लिए अगर हम परपेंडिकुलर की बात करते हैं, तो आवर परपेंडिकुलर इज ए बी। नाउ आवर परपेंडिकुलर इज ए बी, ओके। एंड इफ आई धीरे धीरे अगर मैं ए को बी की तरफ ले जाऊं, धीरे धीरे ए को बी की तरफ ले जाओ, तो मेरा परपेंडिकुलर का लेंथ छोटा होते जाएगा और उससे एंगल की वैल्यू भी छोटी होती रहेगी, राइट। ए को अगर आप धीरे धीरे बी की तरफ ले जाओगे तो मेरा एंगल भी धीरे धीरे छोटा होते जाएगा और मेरा परपेंडिकुलर भी छोटा होते रहेगा। तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे आप ये कह सकते हो व्हेन ए इज वेरी क्लोज, ए इज एक्सट्रीमली क्लोज टू बी, तो एट दैट सिनेरियो द एंगल बिकम्स 0 डिग्री। उस सिनेरियो में हमारा एंगल हो जाता है 0 डिग्री। और तब जब आपको हम साइन थीटा की बात करते हैं, तब जब आपको साइन थीटा की बात करते हैं, तो साइन थीटा तो फिलहाल इस ट्रायंगल के लिए ए बी अपॉन ए सी होता, जिसमें कि ए बी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0, ए बी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 एंड ए सी का तो एक कुछ फिक्स लेंथ होगा। तो क्योंकि ऊपर वाली वैल्यू अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 होगा, नीचे एक ठीक ठाक लेंथ रहेगा कुछ, तो 0 divided by something will ultimately give you a value which is approximately equal to 0. Okay, this gives you a value which is approximately equal to 0. Now यहां पे हम कहते हैं, इसीलिए कहते हैं कि साइन 0 की वैल्यू एग्जैक्टली 0 होती है। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एक राइट एंगल ट्रायंगल ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता जिसमें एक 90 डिग्री आपका तो जहां पे राइट एंगल बना हुआ है वो फिक्स है और एक 0 डिग्री उठा लो उसके अलावा। अगर आप 0 डिग्री बना देते हो एग्जैक्टली, तो फिर वो ट्रायंगल बनेगा ही नहीं, क्योंकि अगर हम ए पॉइंट को एग्जैक्टली बी के ऊपर ले आते हैं तो फिर वो ट्रायंगल नहीं बनेगा, वो एक स्ट्रेट लाइन में रह जाएगा। ए को अगर हम बी पे एग्जैक्टली ले आते हैं तो फिर वो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा ही नहीं, वो सिंपल सा एक स्ट्रेट लाइन रह जाएगा, सिंपल सा स्ट्रेट लाइन रह जाएगा। इसीलिए यहाँ पे हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू की बात करते हैं कहीं ना कहीं। ओके, सेम इज द सिनेरियो फॉर कॉस। मान लो कि अगर आपसे पूछा जा रहा था कॉस 90 डिग्री, तो कॉस 90 डिग्री को अगर सोचोगे, कैलकुलेट करोगे, तो यहाँ पे कॉस 90 क्या होना था? कॉस 90 डिग्री, तो यहाँ पे कॉस 90 तो बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। अब यहाँ पे बेस होना था BC, हाइपोटेनस होना था AC। अब अगर हम 90 डिग्री की जगह लेट्स से अभी 0 डिग्री ले लेते हैं, तो cos 0 डिग्री में आप खुद सोचो कि जब 0 डिग्री पे बात कर रहे होंगे तो BC की लेंथ और AC की लेंथ ऑलमोस्ट सेम होगी ना। जब आप 0 डिग्री की बात कर रहे होगे, अप्रोक्सीमेटली 0 डिग्री, तो उस सिनेरियो में BC की लेंथ एंड AC की लेंथ अप्रोक्सीमेटली सेम होगी, और इसीलिए आपको बोला जाता है कि cos 0 डिग्री इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1। ठीक है, इसीलिए बोला जाता है कि cos 0 डिग्री इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1। ठीक है, एग्जैक्टली एनिमेशन 0 डिग्री, एग्जैक्ट 0 डिग्री तो पॉसिबल नहीं है यार, एग्जैक्ट 0 डिग्री वाला एक राइट एंगल पॉसिबल नहीं है, तो हम उसको अप्रोक्सीमेटली 0 लेते हैं। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 0 लेते हैं, तो वहां पे परपेंडिकुलर जो होगा इस थीटा के लिए, परपेंडिकुलर की लेंथ अप्रोक्स 0 हो जाएगी। तो क्योंकि हम रेशियो कैलकुलेट करें जहां पे डिनोमिनेटर में कुछ वैल्यू रहेगी और ऊपर की वैल्यू लेकिन अप्रोक्स 0 होती है, तो रेशियो का वैल्यू 0 आता है, इसलिए हम कहते हैं कि साइन 0 का वैल्यू 0 रहेगा एंड कॉस 0 का वैल्यू 1 रहेगा। ठीक है एनिमेशन, तो दिस इज द लॉजिक बिहाइंड कैलकुलेटिंग द रेशियोज ऑफ 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। इनफैक्ट अगर आप मुझे जस्ट 1 मिनट का टाइम दोगे तो मैं आपको वो 10th की NCERT का पार्ट भी खोल के दिखा देता हूँ।
आई हैव द 10th NCERT, वहां पे भी आपको सेम एक्सप्लेनेशन वो देते हैं फिलहाल। यस आनंद राज, 90 डिग्री तो वही बात हो गया ना। अगर आप एक राइट एंगल ट्रायंगल में एक 90 डिग्री ऑलरेडी फिक्स्ड है, अगर दूसरे एंगल को 0 कर दिया अप्रॉक्स, तो तीसरा तो अप्रॉक्स 90 हो ही गया ना। तीसरा तो अप्रॉक्स 90 डिग्री हो ही गया उसके। तो देखिए जो मैं बात कर रहा था वो सारे जो मैंने 45 डिग्री हो गया, हाँ ये देखो ट्रिगोनोमेट्री ऑफ 45 डिग्री कैसे कैलकुलेट किया इन्होंने। देखो इन्होंने एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया, उसमें अगर एक एंगल 45 है तो दूसरा एंगल भी 45 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या बन गया, ये बन गया एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, जिसमें ये साइड को a माना है, इस साइड को a माना है, तो ये a√2 बन जाएगा। और वहीं से sin 45, cos 45, tan 45 ये सबकी वैल्यूज लिखी हुई हैं। 30 डिग्री या 60 डिग्री के लिए अपन ने क्या किया था, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में बीच में परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ था, वही चीज यहाँ पे भी इन्होंने किया हुआ है। और अब 0 डिग्री एंड 90 डिग्री, तो देखो 0 डिग्री और 90 डिग्री के लिए सिंपल सा एक्सप्लेनेशन क्या लिखा हुआ है। अभी हमारे पास ये फिगर 8.16 है जो कि एक सिंपल राइट एंगल ट्रायंगल है। यहाँ पे लिखा है लेट अस सी व्हाट हैपेंस फॉर द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इफ इट इज मेड स्मॉलर एंड स्मॉलर टिल इट बिकम्स 0। तो ये जो एंगल ए है, इस एंगल ए को 0 करना है। अब इस एंगल ए को 0 करने कैसे करेंगे, जब हम सी को धीरे धीरे बी की तरफ लेकर आएंगे। तो ये देखो फिगर 8.7 नीचे देख रहे हो ना, वो धीरे धीरे नीचे लाया जा रहा है, सी को धीरे धीरे नीचे लाया जा रहा है। तो ये एक लास्ट में एक पॉइंट होगा जो हमको दिखेगा नहीं नेकेड आई से, जहां पे एंगल विल बी वेरी क्लोज टू 0 डिग्री। तो उस सिनेरियो में अगर आप साइन निकालोगे तो परपेंडिकुलर का लेंथ ऑलमोस्ट ना के बराबर होगा, तो इसीलिए वहां पे साइन 0 हमारा 0 हो जाएगा। और जब आप कॉस निकालोगे तो कॉस वाले के केस में आप देख सकते हो कि जो कॉस तो हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, और लास्ट वाला डायग्राम में देखो तो बेस और हाइपोटेन्यूज की लेंथ सेम है, ऑलमोस्ट सेम रहेगी। तो उस केस में हम कॉस कितना निकालेंगे, सेम अपॉन सेम, सेम नंबर अपॉन सेम नंबर का रेशियो निकालोगे तो कितना आता है 1, इसीलिए कॉस 0 की वैल्यू को 1 बोला जाता है। ठीक है, समझ सकते हो कि इसीलिए ये चीज जो 10th में पढ़ी गई थी उसी के ऊपर एक छोटा सा आज का डिस्कशन रहा है। अगली क्लास से हम वो पार्ट पढ़ेंगे जो कि आपने पहले नहीं किया होगा और उसी से हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, साथ ही साथ में कुछ मटेरियल वगैरह आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, आप उस मटेरियल को अच्छे से रीड कीजिएगा और वहीं से फिर हम अपनी पढ़ाई को आगे शुरू करेंगे। हाँ, तो बाकी लोग आप सेशन को लीव कर सकते हो। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। किसी को कुछ क्वेश्चन है? राम राम सर। और काहूट वाला लिंक सेंड कर दीजिए गुरु। हाँ अंजन, वो मैं अभी कर देता हूँ। ठीक है, काहूट वाला लिंक अभी सेंड कर देता हूँ। एंड हेलो, हाँ रिवांश, ट्रिगोनोमेट्री का भी मॉड्यूल है, अभी हम आपको मैं भिजवा दूंगा। ठीक है, एंड रोहित यस आपका क्वेश्चन। तो रोहित देखो क्या है मेरा कि हमने शुरुआत किया था सबसे पहले इनइक्वालिटी मॉड्यूलस से। अब इनइक्वालिटी में आपका अगर एनसीईआरटी के हिसाब से जाओगे तो एनसीईआरटी में आता है सिर्फ लीनियर इनइक्वालिटी। ठीक है, एनसीईआरटी के हिसाब से आता है सिर्फ लीनियर इनइक्वालिटी, लेकिन हमने प्रॉपर इनइक्वालिटी जेई लेवल तक की देखी हुई है, तो वो आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलने वाला और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमने देखा है लॉगरिथम। मैं चैप्टर्स के नाम मैं आपको आपके चैट में लिख रहा हूं। ठीक है, तो हमने पहले किया था इनइक्वालिटी एंड मॉड्यूलस, फिर हमने किया है लॉगरिथम, उसके बाद हमने एनसीईआरटी का पहला चैप्टर जो कि सेट्स है वो किया, फिर हमने किया रिलेशंस, फिर हमने किया फंक्शंस और अब शुरू कर रहे हैं ट्रिगो।
तो इसमें इनइक्वालिटी मॉडुलस और लॉगरिथम दोनों ही एनसीईआरटी का पार्ट नहीं है, एनसीईआरटी में बिल्कुल नहीं है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ाया जाता है। इनफैक्ट आप ऑल ओवर इंडिया कोई भी एक रिनाउंड हेलो ठीक है। तेरा आवाज नहीं आ रहा है। ओके गाइस, अगेन इंटरनेट इशू, कुछ पूछना और किसी को, या फिर हम सेशन को एंड करेंगे यहाँ पे? और कोई क्वेश्चन है? रोहित वाज द वन आस्किंग द क्वेश्चन, वो जा चुका है। और किसी को कुछ क्वेश्चन है क्या? चलो ठीक है, फिर यहीं पे मैं सेशन को एंड करता हूँ। थैंक यू एवरीवन। राम राम। राम सर। राम 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 राम। आनंद बंद करो। ओके एंड किसी को कुछ क्वेश्चंस वगैरह पूछने हैं? आई होप नॉट। सो आई एम एंडिंग द सेशन हियर। आपकी इंग्लिश की क्लास भी है, लिंक आपके ग्रुप पे जा चुका है। ठीक है, चलो बाय।